अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम आपको बहुत ही अहम मौज़ू पे समझाएंगे, जिसमें हम कम्युनिकेशंस के बारे में बात करेंगे कि कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स किसे कहते हैं और इसके आसान अल्फाज में क्या मकसद है। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन क्या चीज़ है? कम्युनिकेशन दो या दो से ज़्यादा अशख़ास के बाहमी राब्ते का नाम है। जब हम बाहमी तबादला ख़याल करते हैं तो इसको हम कम्युनिकेशन आम अल्फाज में कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ द मैसेजेस बिटवीन टू और मोर देन टू पीपल, जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हम इसको मुख्तसरन देख लेते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके साथ हम अभी शेयर करेंगे। इसके इम्प्रूवमेंट के लिए सबसे पहले 4 हम कुछ पॉइंट्स ले रहे हैं जिसको आपने जहन में रखना है, और वो हैं थिंकिंग। सबसे पहले कि आप जब भी किसी के साथ कुछ शेयर करते हैं, कोई मैसेज, कोई बात करते हैं या कोई भी पैगाम देते हैं, तो उस पैगाम से पहले आप सोचते हैं कि आपने क्या पैगाम देना है। उसके बाद आपकी जो है लिसनिंग, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि आप सुनते कितने हैं। जितने आप सुनते हैं उतने ही ज़्यादा आप अच्छे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तीसरी इसमें है पॉइंट है वो स्पीकिंग की है कि आप कितनी ज़्यादा स्पीक करते हैं, कैसे स्पीक करते हैं, और क्या स्पीकिंग के दौरान आपने तमाम कम्युनिकेशन के जो उसूल हैं उनको मद्देनज़र रखा है कि नहीं। उसके बाद नॉन वर्बल है, जो आप ज़ुबान से अदा नहीं करते, यानी उसमें आपकी वो गैर इरादी आपकी जिस्म के अफ़ाल और वो काम जो आप गैर इरादी तौर पे करते हैं और जिससे आपकी पर्सनालिटी का एक पहलू नज़र आता है, जिसको हम सादा अल्फाज में बॉडी लैंग्वेज भी कह सकते हैं या द लैंग्वेज ऑफ बॉडी। इसमें ये चीज़ें हैं। इसके बाद हम आपको 7 कुछ पॉइंट्स दे रहे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। इस पे आप बैकग्राउंड में काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको सिर्फ़ और सिर्फ इसकी अहमियत और इसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ पॉइंट्स दे रहे हैं। इसमें 7 पॉइंट्स हैं, जिसमें सबसे पहले लिसनिंग है। लिसनिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। स्ट्रांग ऑब्जर्वेशनल स्किल्स टू फुली अंडरस्टैंड द मैसेज बीइंग कन्वेड। लिसनिंग में जो मैसेज आपको दिया जा रहा है, क्या वो आप फुली तरह से अंडरस्टैंड कर चुके हैं, आपको समझ आ रहा है कि जो मैसेज है वो क्या है। इसको लिसनिंग के ज़ुमरे में हम डाल लेते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिस पे हमने पहली बात की, उसमें बॉडी लैंग्वेज है, जिसमें पोस्चर, जेस्चर्स एंड आई मूवमेंट बहुत ज़्यादा अहम है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि बीइंग क्लियर, आप कितने क्लियर हैं। चूजिंग द राइट वर्ड टू डिलीवर ए मैसेज दैट्स इजी टू अंडरस्टैंड, आप समझने के लिए कितने अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं जो कि वो क्लियर हों। ये कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि एक फैक्टर है, जिसको आपने नज़र ज़रूर रखना है। उसके बाद चंद पॉइंट्स हैं, 7 टोटल पॉइंट्स हैं, जिसमें चौथा पॉइंट ये है कि बीइंग कॉन्साइज, आप जो है कितने कॉन्साइज हैं, आपने कितने कम अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, और जो आपने चूज़ किए हैं अल्फाज कन्वेंस के लिए वो क्या है। कंसाइज ये है कि आप जितने शॉर्ट रहेंगे, जितना शॉर्टली आप मैसेज को डिलीवर करेंगे, उतना ही आपके मैसेज में दम होगा। बीइंग कॉन्फिडेंट, 5वें नंबर पे बीइंग कॉन्फिडेंट, कि आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ, खुद एतमादी के साथ वो मैसेज डिलीवर कर रहे हैं। द राइट मैसेज विद द अप्रोप्रिएट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो इसके साथ जुड़ी हुई होती हैं, जो आपकी खुद एतमादी में इजाफ़ा करती हैं। 6ठे नंबर पे आती हैं बीइंग पर्सनेबल, ये है कि आप कितने पर्सनल रिलेशंस को जो मद्देनज़र रखते हैं। अ फ्रेंडली टोन एंड ए सिंपल स्माइल कैन गो ए लॉन्ग वे, आपकी जो स्माइल है, आपका जो टोन है, जो आपका बात करने का सलीका है, वो सारा आपकी ये जो आपकी पेशेंस है उसको शो करता है और आपकी पर्सनालिटी को शो करता है। आखिर में है बीइंग पेशेंट, कि आप कितने पेशेंट हैं। बीइंग कंपोज्ड एंड नॉट रशिंग व्हेन कन्वेइंग योर मैसेज, आप रश ना करें, आप मैसेज को अच्छी तरीके से, कंसाइज तरीके से उसको देख लें और फिर उसको डिलीवर करने में बीइंग पेशेंट रहें। आप कि मैसेज जो है उसमें ठोस किस्म का मैसेज मौजूद होना चाहिए।
تو تب آپ یہ 7 چیزوں کا خیال رکھیں، آپ کمیونیکیشن کو امپروو کر سکتے ہیں۔ میرے خیال سے تھوڑا سا انگلش اور اردو کا صحیح جوڑ نہیں بنا، لیکن امید ہے کہ آپ نے کچھ سیکھا ہوگا۔ برائے مہربانی آپ ہمارے ساتھ رہیے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز سے استفادہ کریں۔ شکریہ۔